उत्तराखंड के लगभग 17,000 सरकारी स्कूलों में गूंजेंगे गीता के श्लोक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आने की बात कही। साधु संतों के भेष में घूम रहे पाखंडियों पर नकेल कसने के लिए प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत। आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि देवभूमि ने नकली साधुओं की जांच पड़ताल कर रही है। खटीमा से मझोला जाने वाली सड़क की हालत खस्ता हुई। बड़े बड़े गड्ढों से हो रहे हादसे, लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल। नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां रुद्रपुर में 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग सेरेमनी की तैयारी चल रही है, तो वहीं 19 जुलाई को आयोजित होने वाली ग्राउंडिंग सेरेमनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि साल 2023 में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट के दौरान अलग अलग क्षेत्रों के तमाम निवेशकों ने 3,54,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर MOU साइन किया था, जिसमें से करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में इस ग्राउंडिंग ने प्रदेश में रोजगार सृजन, राजस्व प्राप्ति, डेवलपमेंट और औद्योगिकरण के मद्देनजर अच्छा लक्ष्य प्राप्त किया है। हमारा भी लाइव चल रहा। तो देखिए, रुद्रपुर में 19 जुलाई से ग्राउंडिंग की सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की ये सेरेमनी है जो आयोजित की जाएगी। और यहाँ पर देखिए, मुख्य अतिथि के तौर पर अमित शाह केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। uh, 2023 में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3,54,000 करोड़ की हमारे साथ समझौतों पर हमारा करार हुआ था विभिन्न निवेशकों के साथ। उसमें से लगभग 1 लाख करोड़ की अब ग्राउंडिंग पर काम हो गया है, काम प्रारंभ है, तेज़ी से काम चल रहा है। तो चूँकि ये निवेशकों के लिए भी और राज्य के लिए भी, चाहे वो रोजगार सृजन की दृष्टि से हो या राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से हो या डेवलपमेंट की दृष्टि से हो, औद्योगिकरण की दृष्टि से हो, सभी दृष्टि से एक अच्छा हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया है। और आदरणीय गृह मंत्री जी आकर जो है उस ग्राउंडिंग जो सेरेमनी होगी उसमें भाग। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का पाठ कराने के निर्देश जारी किए गए। और इस फैसले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भागवत गीता के श्लोक पढ़ने से बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि सरकार के इस फैसले के पीछे ध्रुवीकरण की सोच है। उत्तराखंड के स्कूलों में गूंजेंगे गीता के श्लोक। कांग्रेस बोली इसके पीछे ध्रुवीकरण की सोच। सीएम धामी बोले बच्चों में आएंगे अच्छे संस्कार। संविधान के खिलाफ फैसला, कांग्रेस का प्रहार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उत्तराखंड के स्कूलों में गीता के श्लोक गूंज रहे हैं। धामी सरकार ने प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में बच्चों को प्रार्थना सभा में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक का पाठ कराने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही विद्यार्थियों को श्लोक के अर्थ के साथ ही इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे बच्चों के चारित्रिक विकास के साथ ही उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित हो। प्रार्थना सभा में हर दिन गीता का एक श्लोक अर्थ सहित सुनाया जाए। श्लोक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जानकारी भी दी जाए। हर सप्ताह एक श्लोक को सप्ताह का श्लोक घोषित कर सूचना पट पर लिखा जाए।
समय समय पर गीता के सिद्धांतों की विद्यार्थियों को जानकारी दी जाए। गीता के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के बारे में छात्र छात्राओं को बताया जाए। इस आदेश को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से व्यक्ति नियम और संयम में रहता है और उसका आत्मबल बढ़ता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि भगवत गीता पढ़ने से बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। कलिकाल में भागवत एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से जो कलिकाल के हमारे प्रभाव है, व्यक्ति नियम में रहता है, संयम में रहता है, उसका आत्मबल बढ़ता है और हर प्रकार से वो न्यायप्रिय होकर अपने कामों के प्रति समभाव से काम करता है। इसलिए भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम है, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। अपने हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, उस क्षेत्र में वो नाम को रोशन करेंगे। वहीं कांग्रेस ने सरकार के फैसले को ध्रुवीकरण की कोशिश बताया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 28(1) में सरकारी निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती, लेकिन बीजेपी सरकार ने ये फैसला लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है, जिससे समाज में ध्रुवीकरण हो। धस्माना ने पूछा है कि भविष्य में स्कूलों में कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल पढ़ाने की मांग उठे तो सरकार क्या करेगी। अब इस देश के अंदर जो संविधान से चलता है और जिसके संविधान के अनुच्छेद 28 के 1 में यह प्रतिबंध है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जो राजकीय कोष से चलता हो उसमें धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते। कल कोई वर्ग कहेगा कि साहब गुरु ग्रंथ साहब पढ़ाइए, कल कोई दूसरा पंथ कहेगा कि साहब यहां तो कुरान शरीफ पढ़ाई जानी चाहिए, कोई ये मांग करेगा कि बाइबल की टीचिंग्स और प्रीचिंग्स बहुत अच्छी हैं, वो पढ़ाई जानी चाहिए, वो जीवन में उतारने से बहुत कल्याण होता है। तो ये विवाद का विषय बनाने के लिए केवल ये आदेश जारी करवाया गया है, जिससे इसका विरोध कोई करे। सीएम धामी स्कूलों में गीता पाठ के जरिए देवभूमि उत्तराखंड के बच्चों को संस्कारवान और वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बात कर रहे हैं। वहीं विपक्षी कांग्रेस इसे संविधान के प्रावधान के खिलाफ और इसके पीछे बीजेपी की ध्रुवीकरण की सोच बता रही है। देखना होगा कि इस मुद्दे पर मची सियासी रार आगे कितना जोर पकड़ती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया, जहां मुख्यमंत्री ने रुद्राक्ष का पौधा लगाकर प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति, प्रकृति और चेतना से जुड़ा एक गहरा भाव है, जो हमें पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग के हर डिवीजन में 50% फलदार पौधे लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि इस महाअभियान में स्वयंसेवी संगठनों, छात्र छात्राओं, महिला समूह और पंचायतों का सहयोग लिया जा रहा है। शुभ दिन है और हमारा प्रकृति पूजन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे पूर्वजों के द्वारा बहुत लंबे समय से मनाया जाता रहा हरेला पर्व है और इस पर्व पर आज हमने प्रकृति का पूजन भी किया है और साथ ही पौधों का रोपण भी किया है। और आज के दिन हमने पूरे प्रदेश के अंदर न्यूनतम 5 लाख पौधे, 7 लाख पौधे रोपने का आज लक्ष्य लिया है और ये पौधे हम रोपेंगे। निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण के दिशा में एक बड़ा काम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान का ये दूसरा चरण प्रारंभ होगा। इस वर्ष भी कई करोड़ों पेड़ पूरे देश के अंदर लगाए जाएंगे। हरेला पर्व के मौके पर मसूरी के हिम सुरभि संग्रहालय में एक खास पहल की गई। यहाँ एल्डरबेरी फार्म की शुरुआत की गई, जहां 100 से ज्यादा एल्डरबेरी के पौधे लगाए गए। पर्यावरण, स्वास्थ्य और स्थानीय खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजन किया गया। तो वहीं कार्यक्रम के अंत में हर्बल गार्डन की सैर और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी इस दौरान आयोजन किया गया। एल्डरबेरी फार्म इनॉग्रेट किया है आज के दिन। एल्डरबेरी एक ऐसा मैजिक बेरी है जो सर्दी, जुकाम, खांसी, फ्लू में हेल्प करता है और हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन 4-5 साल से किया हुआ था। आज हमने सोचा इन बच्चों को और कुछ NGOs को बुला के इसका प्रमोशन और प्रोपोगेशन किया जाए, तो इसके हमने प्लांट्स आज लगाए हैं जो अभी हम एक्सपैंड करेंगे नियरली 2 बीघा ज़मीन के ऊपर।
सो यही मेरा मकसद है कि ये पेड़ को हम बढ़ावा दें और आज हरेला के दिन इसको हम आगे फॉरवर्ड बढ़ाएं। तो वही हरेला पर्व को अब केवल एक पारंपरिक त्योहार नहीं बल्कि पर्यावरण जागरूकता और पौधे की देखभाल का संदेश देने वाले एक अवसर के रूप में भी दिखाया जा रहा है। जहां पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि पौधे लगाने से ज्यादा जरूरी उनकी देखभाल करना होता है। कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने अपील की कि हर परिवार को अपने सदस्य के नाम पर पौधा लगाना चाहिए और उनकी देखभाल भी हमें करनी चाहिए। महिला कांग्रेस ने भी हरेला पर्व पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया और प्लास्टिक के बजाय कपड़े के थैले बांटे। देखिए, हमारे द्वारा हरेला पर्व आज पूरे प्रदेश में और पूरे हमारे शहर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरेला पर्व का उद्देश्य सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, उसकी सुरक्षा करना भी है। इसीलिए जो पेड़ जो वितरित कर रहे हैं कांग्रेस भवन से, हम अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, जो उनको अपने घरों के आसपास लगाएंगे, जिससे घरों के आसपास लगाने से उनकी सुरक्षा पूर्ण रूप से होगी। ये कार्यक्रम हमारा लगातार 1 सप्ताह तक चलेगा और हर वार्ड स्तर पर हम इस कार्य को करेंगे। और हमारे पास बहुत वृक्ष हैं, अगर किसी को भी वृक्ष चाहिए तो कांग्रेस भवन से उनको यहाँ से वितरित करेंगे, जिससे जो हमारा जो पर्यावरण है, जो असंतुलन आ रहा है, जो बर्फबारी कई समय से देखने को नहीं मिल रही है मसूरी में, तो ये पर्यावरण का असंतुलन है, जिसको संतुलित करने के लिए वृक्षों को लगाना जरूरी है। आज हरेला पर्व के अवसर पर मैं पूरे अपने प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और ये पर्व जो है ये हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है, क्योंकि इस दिन हम लोग पूरे जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं उसमें पेड़ लगाते हैं और पर्यावरण की रक्षा करने का वचन लेते हैं। इस अवसर पर आज हम सब ने मिलकर यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं और सभी महिलाओं ने पेड़ों की रक्षा करने का वचन दिया है और सभी ने ये शपथ ली है कि सब अपने घर के आसपास 5 वृक्ष लगाएंगी और उनकी रक्षा करेंगी। आज पूरा उत्तराखंड, पूरे प्रदेश के अंदर जो है हरेला जो है एक पावन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी हम हृदय की गहराइयों से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं। आज सावन का संक्रांत भी है, उसकी भी आप सबको बधाई। और आज कांग्रेस भवन में कांग्रेस के साथियों के साथ हमने जो है ये पौधे जो हैं वितरित किए और इनको जाकर जो है इस संकल्प के साथ कि एक पौधा लगेगा, उसको जीवित रखने के लिए उस कार्यकर्ता को जो है मुस्तैदी के साथ उसकी देखभाल करनी होगी। तो वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री शिव भक्तों के चरण पखारेंगे और उनका स्वागत सत्कार करेंगे। सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर हरिद्वार डीएम और एसएसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। तो हरिद्वार डीएम ने बताया कि शाम को भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि एसएसपी हरिद्वार प्रवीण धुवाल ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी तैयारियां फिलहाल अभी तक पूरी कर ली गई हैं। धामी कल हरिद्वार दौरा है, किस तरह की तैयारियां मेरे साथ जिलाधिकारी मयूर दिखती है सर, किस तरह की तैयारियां कल की हैं? देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रस्तावित दौरा है उसमें जो सबसे पहले जो कार्यक्रम है वो है कि कांवड़ यात्री जो आ रहे हैं उनका सम्मान, उनका अभिनंदन समारोह है यहाँ पर आयोजित किया जाएगा ओम ब्रिज के पास में। और साथ ही उसके बाद फिर यहाँ पर एक भजन संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है। तो उसमें सभी हमारे जनपद वासियों से भी सभी लोगों से अपील है कि वो बड़ी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट भी करें। और इसके लिए हम लोग जगह जगह इसमें स्क्रीन्स भी लगाएंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि जो एक कांवड़ हमारी यात्रा चल रही है जनपद में, इसमें सभी लोग प्रतिभाग भी करें। सर कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, क्या प्रोग्राम है? देखिए, इसमें सभी लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं और जो हमारे मेन सिंगर्स हैं उसमें एक संकल्प खेतवाल हैं और एक ब्रिजवासी जी हैं जो कि नेशनल लेवल पे सिंगर्स हैं। उन्होंने कई अच्छे गाने भजन आदि भी गाए हैं, उस हिसाब से भी हमने उनको फिर यहाँ पर आमंत्रित किया। तो सर प्रोग्राम किस टाइम से किस टाइम तक है? देखिए, अभी एग्जैक्टली टाइमिंग्स तो अभी आएंगे, लेकिन प्रस्तावित जो है वो आफ्टर लंच के बाद ही होगा, 2 बजे के बाद ही समस्त कार्यक्रम है। तो कांवड़ियों के पैर वैर भी धोएंगे सर? जी, जो कांवड़ियों का जो अभिनंदन होगा, सम्मान होगा, वो भी सबसे पहले वही होगा, उसके बाद फिर भजन संध्या होगा। हरिद्वार डीएम का हाथों से कहना कि शाम के टाइम जो भजन संध्या कार्यक्रम होगा और कांवड़ियों को जो है स्वागत अभिनंदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। हरिद्वार से हिंदी वगैरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कल हरिद्वार दौरा है, कांवड़ियों के पैर भी धोएंगे। पता नहीं तरफ से किस तरह की तैयारी मेरे साथ हरिद्वार एसएसपी प्रवीण सिंह धुवाल सर, किस तरह की तैयारियां कर
माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम कल जितने भी हमारे कांवड़ यात्रीगण यहाँ आ रहे हैं उनके स्वागत समारोह के साथ साथ एक सांस्कृतिक संध्या में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का पधारने का कार्यक्रम है, जिसके जो अरेंजमेंट्स है उसका स्थलीय निरीक्षण मेरे और जिलाधिकारी के स्तर से अभी किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कांवड़ यात्रा का लगातार देखा जाता रहा है, उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश के अनुरूप ही यहाँ पर जो हमारे अरेंजमेंट्स हैं वो किए जाते रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी देता हूँ कि उनके द्वारा समय समय पर हमारे पुलिस बल को प्रोत्साहित करना, उनको निर्देशित करना और साथ में ऐसे मौके पे जब कांवड़ अपने पूरे फ्लो में है हरिद्वार में इस व्यवस्था में आके सम्मिलित होना, और इसके लिए हरिद्वार की जो भी पुलिस और प्रशासन की जो टीम है वो सहृदय उनको धन्यवाद भी देती है उनके, और इससे हमारी पूरी टीम को बहुत बूस्टअप भी मिलेगा। सर किस टाइम शाम के टाइम कावड़ियों के पैर भी धोएंगे? जी कल करीब 2 घंटे से ऊपर का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ रखा है, जिसमें स्वागत समारोह जो कांवड़ यात्रीगण हैं उनका और उसके साथ ही पैर प्रक्षालन के साथ और सांस्कृतिक संध्या का भी कार्यक्रम उनके द्वारा दिया गया है। इसमें एसपी जिनका खातूर से कहना है कि कल शाम को 2 घंटे का प्रोग्राम मुख्यमंत्री प्रधान हरिद्वार में है और जो कावड़ियों के पैर भी धोएंगे और स्वागत सत्कार भी करेंगे। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सैनी। तो कांवड़ यात्रा में इस बार पुलिस ने बड़े डीजे पर रोक लगा दी है ताकि शांति बनी रहे। वहीं गाजियाबाद के शिव भक्तों ने छोटे डीजे का इस्तेमाल किया जो 7 घंटे तक सिर्फ चलाया गया और कम शोर करता है। उनका कहना है कि आस्था का कोई आकार नहीं होता, बस श्रद्धा होनी चाहिए। चलता है, बैटरी डाउन है इसमें, इसलिए दिक्कत। कहीं जब पंडाल मिलेगा तो चार्ज कराएंगे, इसके बाद चलाएंगे इसे। पूरे रास्ते चलते रहेगा, 7-8 घंटे चलते रहेगा, फिर बैटरी फिर चार्ज करना पड़ेगी। बस मन कर गया था लाने का, न सब छोटे डीजे बंद हो रहे हैं, बड़े डीजे तो हमने छोटा सेटअप करके लाए। हम गाजियाबाद से आए हैं, हम 10 जने हैं। अरे ये बोले इनसे कोई मतलब नहीं हमारा, वह बोले ये कि हमसे प्यार बनाए रहे। क्या अभी छोटी ला रहे हैं, क्या आगे चल के कुछ और भी हो बड़ा करें हम। अभी इस पे है, टाटा पे है, ये छोटी मिनी टाटा पे, पिछली साल ट्रोले पे ले आएंगे, यही हो सकता है बोले। और बोले अभी डाक भी छोटी है तो इसे भी बड़ी करेंगे। भाई ये है कि बोले का आशीर्वाद है, सब चीज़ बढ़िया है, बस ये है सफ़र बढ़िया निकल जाए और नहीं कुछ चाहिए हमें बोले। तो वहीं सावन महीने के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया और इस मौके पर बाबा केदार के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाभिषेक और रुद्राभिषेक का अनुष्ठान संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं आचार्य संतोष त्रिवेदी ने बताया कि विशेष पूजा अर्चना में देश एवं प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की गई। पवित्र श्रावण मास की षष्ठी तिथि और आज ही से सौर मास भी, संक्रांति की सौर मास से आज ही से ही पूरे उत्तराखंड में पवित्र श्रावण मास को माना जाता है। आज ही से व्रत, उपवास, भगवान की विशेष पूजा अर्चना और एक एक व्यक्ति, एक एक प्राणी शिवमय इस श्रावण मास में हो जाता है। और आज इसी के उपलक्ष्य में बाबा केदार के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की गई और बाबा से प्रार्थना की पूरे देश विदेश में बाबा केदार में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्तों पर परम कृपा बनी रहे और सभी बाबा केदार का घर घर में बाबा केदार के नाम का जप करते रहे और बाबा केदार सबका कल्याण करते रहे। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट विकास नगर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान सहसपुर विधायक सहबदेव सिंह, पुंडरीर साहिब, बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। तो महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष की 12 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे और ब्लॉक प्रमुखों की ज्यादातर सीटें भी बीजेपी के हिस्से में ही आएंगी। और आज हम लोग विकासनगर सहसपुर विधानसभाओं के जितने वार्ड हैं उनके जो हमारे जिला पंचायत के समन्वयक हैं, विधानसभा के जो हमारे पर्यवेक्षक हैं, उनसे हम बैठने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है
चुनाव हम चाहे लोकसभा को, चाहे विधानसभा, चाहे पंचायत को, हम चुनाव को एक ही पद्धति से लड़ते हैं और वो पद्धति हमारी कार्यकर्ताओं के साथ उत्साह के साथ काम करने की, और केंद्र की प्रदेश उपलब्धियों को लेकर गाँव में जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इस बार 12 जिला पंचायतों के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, 12 के 12 स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। इस भाव की रणनीति के साथ मेरा भी प्रवास है, महामंत्री सुखंड जी का प्रवास है, और हमारे जितने भी प्रदेश स्तर पदाधिकारी हैं सबका अपना प्रवास था कि हमारे विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में अपनी जिला पंचायत के लिए रात दिन लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और एक अच्छा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नजदीक आते ही जयनगर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला तेज हो गया है। तो कांग्रेस के पूर्व प्रधान जगदीप सिंह वीरक वोट मांगकर गांव के विकास का भरोसा दे रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ पे प्रधान रह चुके हैं, पर जब हम यहाँ पे आए 5-6 मतलब हो गए हमें कम से कम 7 साल, तो हमने तो यहाँ पे कोई प्रोग्रेस देखी नहीं। और जो कार्य हमने यहाँ पे किए हैं वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जनता खुद बताएंगी कि हमने यहाँ पे क्या कार्य किया अपनी बहनों के लिए या फिर अपनी आम जनता के लिए। जो मेरे पीछे इतनी भीड़ खड़ी हुई है, अभी तो कम है हमारी बहनें, इससे भी ज़्यादा सुबह के टाइम पे आती हैं, तो ये खुद बताएंगी कि हमें वोट देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए। हम अपने मुँह से अपने कार्य को नहीं बता सकते, वो जनता बताएगी कि हम कार्य करते हैं या नहीं करते हैं, हमने क्या किया है जयनगर के लिए। कि हम ग्राम पंचायत के मुद्दों को लेकर पंचायत के अंदर अपने ग्रामवासियों के हर घर तक हम पहुंच रहे हैं। जो उनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कि रोड है, नाली है, बिजली है, ऐसी समस्याओं को लेकर हम हर घर में जा रहे हैं। जो भी उनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको देख रहे हैं, और जिस भी गली में जा रहे हैं वहाँ पर जो समस्याएं हैं उसको भी देख रहे हैं जो रोड पे है, और सभी समस्याओं को देख कर सबका समाधान करने के लिए उन लोगों को हमने आश्वासन भी दिया है। और जो ग्रामवासी हमसे किसी भी प्रकार की कोई भी बात या कोई विकास के मुद्दे पे कुछ भी कह रहे हैं उसको हम उनका सम्मान भी करते हैं। तो बीकेटीसी अध्यक्ष ने नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। आपको बता दें कि बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने धज्जियां उड़ाते हुए हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे। हेमंत के साथ कुछ उद्योगपति भी वहां पर मौजूद थे। तो सावन के पहले सोमवार पर वो केदारनाथ पहुंचे थे। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा प्रतिबंध है। तो वहीं यूकाडा ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हेरिटेज एविएशन कंपनी को नोटिस भी इस मामले में भेजा गया। तो मामले से हेमंत द्विवेदी अब किनारा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर कंपनी की गलती अब वो यहाँ पर करार देते हुए नजर आ रही थी। बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा दें, जहां सावन के पहले सोमवार पर वो केदारनाथ पहुंचे। फिलहाल केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर सेवा है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है। तो यही इसी पूरे मामले में यूकाडा जांच पड़ताल में जुटी है। आगे बढ़ते उत्तराखंड के हरिपुर कला में साध्वी प्राची ने कहा कि स्कूलों में गीता पढ़ाने से बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे और समाज सुधरेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ पढ़ाई से संस्कार नहीं बनते, इसलिए गीता जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में ऐसी मजारें नहीं होनी चाहिए जो हिंदू बहनों की इज्जत लूटने वालों से जुड़ी हो। उत्तराखंड के अंदर जो भी धामी जी इस समय निर्णय ले रहे हैं, बहुत अच्छे निर्णय ले रहे हैं। क्या होता था कि हम किताबी कीड़ा तो बच्चे बन रहे हैं, लेकिन उनके संस्कार नहीं बन रहे हैं। 70 सालों से केवल किताबी कीड़े बनाने का परिणाम सोनम राजवंशी की हत्या, नीले ड्रम में बंद हुआ 15 टुकड़ों में बच्चा, और जो इस तरह का विवाद और प्रोपगंडा कर रहे हैं वो तुच्छ मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। स्कूलों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गीता के श्लोकों का पाठ करा रही है, बहुत अच्छा कार्य है मेरे भाई। कुर्वन्नेधिकारस्ते फलेषु मा कदाचन। इस तरह के श्लोक जब बच्चे सीखेंगे तो उनके मन में लालच नहीं आएगा। कोई बच्चा इस तरह जब ये 18 अध्यायों की गीता का पाठ एक श्लोक पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे के जीवन में परिवर्तन आएगा, संस्कारित बच्चा बनेगा, धार्मिक बच्चा बनेगा, और यही आज की जरूरत है। धामी सरकार ने स्कूलों में गीता के श्लोक सुनाने और उनका मतलब समझाने का फैसला लिया। इस फैसले का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने स्वागत किया। तो परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि गीता हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है और इससे बच्चे सही और गलत का फर्क समझेंगे और गलत कामों से दूर रहेंगे।
मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हम उनके फैसले का, जो उनके निर्णय की प्रशंसा करते हैं। देखिए, ये बात सही है, जो भी व्यक्ति गीता का स्वाध्याय करता है, मतलब भागवत गीता का स्वाध्याय करता है, उसको ये पता चलता है कि कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, हमारी शिक्षा क्या है, कैसे हमें अपना जीवन बिताना है, कैसे जीवन जीना है, जीवन का सार क्या है। इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि अगर गीता पे हम स्वाध्याय करेंगे, गीता पे ध्यान हम करेंगे, तो वाकई हमारा स्टेट जो है क्राइम मुक्त होगा। तो उत्तराखंड में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच पुलिस ने हाल ही में ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। वहीं नशे के खिलाफ अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश में नशे का कारोबार किसी भी हाल में न पनपे। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि नशे के कारोबार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई सीएम की इसी सख्ती का नतीजा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया है कई चीज़ों पर, और ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि युवा जो है नशे के आदी ना हो, युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री जी समय समय पर बैठकें भी लेते हैं। अभी जिस प्रकार की 2-3 घटनाएं प्रदेश में घटी हैं, और हमने बड़ा नेक्सस एक पकड़ा है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने पुलिस प्रशासन हो, SIT हो, STF हो, सब लोगों को निर्देशित किया है कि इस प्रकार की चीज़ें प्रदेश में न हो, और जो इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, जो इस प्रकार के एलिमेंट्स जो हैं प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, उन सबको समाप्त करने के लिए बड़ी कार्यवाही जो है सरकार कर रही है। चारधाम में देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पहाड़ों पर मेडिकल कैंप लगाए। डॉक्टर और नर्स वहां पर मौजूद हैं ताकि किसी भी बीमारी या चोट से जल्द लोगों को मदद मिल सके। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा ध्यान भी दिया जा रहा है। इस तरह की तैयारियों से श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो रही है। ऐसा है, चारधाम यात्रा हमारे जैसे हर साल की तरह इस बार भी हुई है और स्टार्ट हो गई, और काफ़ी, क्योंकि इस आपने देखा होगा जो पीक्स होता है हमारा, तो वो मई से हो जाता है। तो अब तो खैर जुलाई में थोड़ा सा कम हो जाएगा, कम हो गए यात्री। लेकिन इस बार जो स्क्रीनिंग हमारी हुई है टोटल, तो काफ़ी अच्छी हुई हमारी। मतलब ऑलमोस्ट 10 लाख के अराउंड हमने स्क्रीनिंग की है यात्रियों की, जो स्पेशली जो 55 से ऊपर हमारी जो भी तीर्थ यात्री आए थे। तो इसलिए हम लोगों ने जो है करी कि ताकि मतलब उनको हम काउंसलिंग कर सकें, और अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो हमारी जो MRPs हैं, हमारी चिकित्सा इकाइयाँ हैं जो परमानेंट हैं, वहाँ पर वो कंसल्ट कर सकते हैं, और साथ ही सलाह भी ले सकते हैं और अपने को दिखा सकते हैं। और इसके साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।